जय हिंद, मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली ड्यूज संख्या 338 में। आज तारीख है 4 सितंबर 2020 और इससे रिलेटेड जो भी करंट के प्रश्न हैं वो हम आपके साथ लेकर उपस्थित हैं। लेकिन इसी के साथ फिर से आपको वही पुरानी बात दोहराते हैं कि कल 5 सितंबर है और कल फिर से हमें अपने ट्विटर हैंडल से ट्रेंड कराना है अपनी बेरोजगारी को लेकर के, जो कि आगे के टीचर्स के द्वारा निर्देशित किए जा रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स कल के दिन अपना समय जरूर निकालिए और अपने जो भी सोशल साइट्स हैं वहां पर स्पीकअप का ट्रेंडिंग जरूर करें, ठीक है। और बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? उत्तर है हिंदी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी और अंग्रेजी। इनको अब जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बना दी गई है। एक बात और भी ध्यान देंगे कि जम्मू कश्मीर के हाल ही में उपराज्यपाल नियुक्त हैं कौन? मनोज सिन्हा। तो इनका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ सभी स्टूडेंट से एक आग्रह और भी है कि देखिए, आज नहीं तो कल एग्जाम होना ही है, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को भी आप ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक करते हैं तो आप पीछे की तरफ धकेलते हुए खुद को महसूस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो हमें लड़ना भी है और हमें साथ साथ पढ़ना भी है, ठीक है। दोनों को आपको मैनेज करना है। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। कौन सी टेनिस खिलाड़ी यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के जीत के साथ रिकॉर्ड 102वीं जीत के साथ सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टेनिस खिलाड़ी बन गई है? उत्तर है सेरेना विलियम्स। कौन? सेरेना विलियम्स। अब ध्यान देंगे आप कि कुल 115 मैच खेल करके और सेरेना विलियम्स ने उसमें 102 मैच जीतने का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ध्यान देंगे कि 101 मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन? क्रिस एवर्ट। तो क्रिस एवर्ट का नाम आप ध्यान जरूर रखेंगे। क्रिस एवर्ट का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। एक बात और भी ध्यान देंगे आप कि सेरेना विलियम्स यूएस ओपन में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई, लेकिन किस तरीके से? तो सिंगल वर्ग में, ठीक है। जैसे सिंगल होता है, डुअल होता है, तो इन्होंने सिंगल वर्ग में, यानी एकल खिताब इसी को बोलते हैं, ठीक। तो सिंगल वर्ग में इन्होंने सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाली खिताब पाया है, ठीक है। एक बात और भी ध्यान देंगे कि सेरेना विलियम्स का पूरा नाम क्या है? तो सेरेना विलियम्स का पूरा नाम है सेरेना जमैका विलियम्स। क्या है? सेरेना जमैका विलियम्स। और ये कहाँ की प्लेयर है? कभी कभी देश ओरिएंटेड प्रश्न भी पूछ देता है। तो ये है अमेरिकन टेनिस प्लेयर, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों के लिए भारत ने किस देश को अपना सहयोगी बनाया है? उत्तर है जापान। किसको? जापान को। और जापान का नाम जैसे ही आए तो एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन? कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा था 2021 में, लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि खराब स्वास्थ्य की वजह से मैं आगे का कार्य सही ढंग से नहीं देख पा रहा, और इसी वजह से उन्होंने लगभग 65 वर्ष की आयु में क्या करी है? तो इस्तीफा दे दिया। अब ध्यान देंगे कि जो शिंजो अबे हैं उन्हीं ने इस्तीफा दिया, और वो जापान के सबसे लंबे समय तक के प्राइम मिनिस्टर रहे। हालांकि कुल उनका कार्यकाल 7 साल कुछ महीने का है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी वही सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाले जापान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। अब एक बात यहां से और भी ध्यान देंगे, जब इस्तीफे की बात आएगी तो आपको एक बात रिपीट करना होगा। क्या? कि आपको मैंने पीछे के डेली न्यूज में बताया था कि लेबनान की राजधानी कहां है? बेरूत। और बेरूत में क्या हुआ था? बम धमाका हुआ था। और इसके बाद लेकर के जो लेबनानी लोग हैं उनके मन में एक आक्रोश पैदा हो गया था कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं विफल हो रही है हमें सिक्योरिटी देने में, और इसी वजह से लोग आक्रोशित होते गए और कारण हुआ कि लेबनान के प्राइम मिनिस्टर को अपने कैबिनेट सहित इस्तीफा देना पड़ा। अब ध्यान देंगे कि लेबनान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो है हसन दियाब। कौन है? हसन दियाब। और उन्होंने अपना इस्तीफा किसे सौंपा? वहां के राष्ट्रपति को। तो लेबनान के राष्ट्रपति कौन है? माइकल आउन। कौन है? माइकल आउन। तो इन दोनों का नाम आप ध्यान रखेंगे। और ये दोनों देश अलग अलग हैं और दोनों देशों से प्रश्न उठाया जा सकता है इस्तीफे को लेकर के। तो आप इसको देखते हुए सतर्क रहेंगे और जब भी एग्जाम्स में अगर प्रश्न है तो सही करने का प्रयास करेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। कौन सा देश भू एवं खनिज संसाधन के क्षेत्र में भारत का सहयोगी होगा? उत्तर है फिनलैंड। कौन? फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलेंसिकी। तो यहां से इतना टर्म आप जरूर ध्यान रखेंगे कि भू एवं खनिज संसाधन के क्षेत्र में भारत का सहयोगी फिनलैंड होगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? हेलेंसिकी।
बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? उत्तर है 48वें यानी 48th रैंक पे। ध्यान देंगे इससे पहले जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी हुआ था उसमें भारत 52 रैंक पे था, यानी 4 अंक की बढ़ोतरी हुई है हमारे पास, ठीक है, यानी हम 4 अंक इंप्रूव किए हैं खुद को। अब ध्यान देंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या फिर हम इसी को हिंदी में वैश्विक नवाचार सूचकांक भी कहते हैं, ये कुल दुनिया भर के 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत आंकड़े प्रदान करता है। कौन? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और इसमें स्विट्जरलैंड जो है वो फर्स्ट पे है, स्वीडन जो है वो दूसरे स्थान पे है और यूएसए जो है वो तीसरे स्थान पे है, जबकि अपना देश भारत का है तो वो है 48वें स्थान पे। एक प्रश्न यहां से और भी बनाया जा सकता है, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का ये कौन सा संस्करण है? ठीक, तो ये है 13वां संस्करण। कौन सा? 13वां संस्करण, ठीक है। एक प्रश्न और भी बनाया जा सकता है कि इसे कौन जारी करता है? ठीक, तो ध्यान देंगे कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और कार्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल ने संयुक्त प्रयास के साथ इसे जारी करा है, ठीक है। तो तीनों का नाम आप ध्यान रखें, किसका किसका? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का, कार्नेल यूनिवर्सिटी का और इनसीड बिजनेस स्कूल का। इन्हीं तीनों ने संयुक्त रूप से इसे जारी करने का कार्य किया है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। इंद्र 2020 नौसैनिक युद्धाभ्यास किन देशों के बीच अंडमान सागर में होगा? उत्तर है भारत एवं रूस। ध्यान देंगे जब भी इंद्र की बात है तो इंद्र युद्धाभ्यास जो है वो भारत और रूस के बीच होता है, ठीक है। इससे पहले 2019 में भी हुआ था, ठीक, ये 2020 में, और जब भी इंद्र है तो भारत रूस आपके दिमाग में क्लिक करना होगा, ठीक है। 2019 में क्या हुआ था कि 2019 में भारत की तीनों सेनाएं, चाहे वो जल, थल या फिर वायुसेना, तीनों इस प्रयास में यानी इस युद्धाभ्यास में भाग लिए थे। तो इस तरीके से आपसे यहां से प्रश्न बनेगा इंद्र 2020 कि इन दो देशों के बीच होने वाला सैनिक युद्धाभ्यास है, तो हमारा जवाब होगा भारत और रूस। कहां हुआ है हाल ही में? तो अंडमान सागर में, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? अभी अभी हमने बताया आपको, पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड, और दूसरे पे कौन है? स्वीडन है, और तीसरे पे यूएसए, जबकि अपना देश भारत का है 48वें स्थान पे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है? उत्तर है मध्य प्रदेश। और ध्यान देंगे मध्य प्रदेश में बहुत सारी कोविड को लेकर के ऐसे अभियान शुरू किए गए, जैसे जो कोविड के टाइम मजदूर पैदल आ रहे थे तो चरण पादुका अभियान, उसके साथ साथ कोविड से लोगों के बचाव के लिए रोको टोको अभियान, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, ठीक है। तो इस तरीके, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में ही पुलिस जो थी वो घर घर तक जाकर के एफआईआर लिखने का काम कर रही थी, ठीक। लेकिन अभी मध्य प्रदेश से हाल ही में एक प्रश्न और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है? तो वो बन सकता है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे उनका निधन हो गया हाल ही में। कौन थे? लालजी टंडन, ठीक है। और लालजी टंडन के बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल का प्रभार किसे मिला है? तो वो मिला है आनंदीबेन पटेल को। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। किसे लोकसभा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया? उत्तर है उत्पल कुमार को। अब ध्यान देंगे कि उत्पल कुमार को 1 सितंबर 2020 से लोकसभा के सचिव का कार्यभार प्रदान किया गया, ठीक है। और एक बात और भी ध्यान देंगे कि यहां से एक पॉलिटी का प्रश्न क्या बनाया जा सकता है कि इनकी नियुक्ति किसने करी है? तो ध्यान देंगे कि लोकसभा सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है, लोकसभा सचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वो है ओम बिरला। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की 5वीं बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? उत्तर है रूस। अब ध्यान देंगे आप कि एक ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? यहां से भी एक प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये है रूस के व्लादिवोस्टोक शहर में। इसकी स्थापना यानी फॉर्मेशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 2015 में। और एक बात और भी ध्यान देंगे कि भारत की तरफ से बतौर मुख्य अतिथि अगर कोई पहला प्राइम मिनिस्टर है तो वो है नरेंद्र मोदी, जो कि वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाए गए थे, ठीक है। और इस बार भी 5 सितंबर को मुख्य अतिथि के तौर पे कौन जाएगा? तो वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ।
CII एवं GBC नेशनल एनर्जी लीडर पुरस्कार किस हवाई अड्डे को मिला है? उत्तर है हैदराबाद। अब ध्यान देंगे आप कि हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अथवा GMR द्वारा संचालित राजीव गांधी हवाई अड्डा को एक ही नाम है, ये कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है, इसलिए अथवा लिखा गया। हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया। एक बात और भी ध्यान देंगे कि CII को पूरे फुल फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है। और यहां पे मैं एक वर्ड और भी यूज करूंगा, GBC। तो GBC को क्या बोलेंगे? गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर, ठीक है। तो अब आइए इसको और भी थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में महत्वपूर्ण और नवीन प्रयासों को पहचानने के लिए ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत करी गई है। इस प्रश्न को आप कम से कम 2-3 बार जरूर रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न में जो टर्म्स यूज किए हैं वो थोड़े टिपिकल टर्म्स हैं, तो वो आपको टफ लग सकते हैं। अगर आप उसे 2-3 बार देख लेंगे तो क्या होगा कि आप इसके प्रति हैबिचुअल और फैमिलियर हो जाएंगे, और फिर आपको ये आने वाले एग्जाम्स में एक बेहतर रोल में शामिल कर लेगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। लद्दाख एवं लक्षद्वीप के वन नेशन वन कार्ड योजना में शामिल होने के साथ कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शामिल हो चुके हैं? उत्तर है 26। अब ध्यान देंगे कि अब तक कुल 26 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए किसमें? वन नेशन वन राशन कार्ड जो अभी गवर्नमेंट की योजना आई है उसमें, ठीक है। लेकिन इससे प्रश्न और भी एक बन सकता है कि इसके तहत जुड़ने वाला पहला राज्य कौन है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जुड़ने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़, ठीक है। अब यहां पे बात आई है लद्दाख की, ठीक है। तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर, और राजधानी का है लेह और कारगिल। एक बात और भी है किसकी? लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती, और इसके प्रशासक कौन है? दिनेश्वर शर्मा। कौन है? दिनेश्वर शर्मा। तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 13 की तरफ। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? उत्तर है उषा पाढ़े। कौन है? उषा पाढ़े। तो उषा पाढ़े का भी नाम ध्यान रखिएगा। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 14 की तरफ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 किसने जारी करा है? अभी अभी मैंने पीछे बताया आपको, क्या बताया था? तो बताया था आपको कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो आप इसको पिछले प्रश्न से जाकर के देख लेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता किसने शुरू करी है? तो ये करी है जल शक्ति मंत्रालय ने, और इसके तहत क्या है कि आपके पास जो भी आइडियाज हैं या फिर जो भी आपने जल संचय के प्रति आज तक आइडियाज लगा करके और वाटर को सेव करा है आपने, ठीक, तो उसका वीडियो आप लगभग 3 मिनट के अंदर का एक वीडियो बना करके आप और जल शक्ति मंत्रालय को भेज सकते हैं, अपने आइडियाज दे सकते हैं, ठीक है। तो यही काम वाटर हीरोज शेयर योर स्टडीज के तहत जल शक्ति मंत्रालय कर रहा है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष प्रमोद चंद मोदी का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? उत्तर है फरवरी 2021। कब तक के लिए? फरवरी 2021 तक के लिए। किसका? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रमोद चंद मोदी, और इन्हीं का कार्यकाल बढ़ा दिया गया कब तक के लिए? फरवरी 2021 तक के लिए। तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे कि प्रमोद चंद मोदी का नाम आपको ध्यान रहना चाहिए। ये क्या है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल बढ़ा करके कब तक ले किया गया? फरवरी 2021। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 2021 में पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? उत्तर है दिल्ली, मुंबई एवं बेंगलुरु में। कहां? दिल्ली, मुंबई एवं बेंगलुरु में। अब एक बात यहां से आप ध्यान देंगे कि ये जो साइकिलिंग शिखर सम्मेलन है ये 2021 का जो होगा वो होगा दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में। आज का सवाल है आपके लिए कि वर्तमान भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। और पिछले रोज हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, अब तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है? उत्तर है 5 लोगों को, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि जो भारत रत्न है वो हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। और ये अब तक कुल
5 राष्ट्रपति को भी मिल चुका है। इसकी शुरुआत कब करी गई थी? तो इसकी शुरुआत हमारे जो उस समय के राष्ट्रपति थे, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ही कब करा था? 2 जनवरी 1954 को, ठीक है। और ये पुरस्कार जो है वो एक साल में अधिक से अधिक 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। और इसी के तहत हाल ही में 2019 में 3 लोगों को मिला। किसको? नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका को, और एक कौन है, उनका नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। हालांकि एक बात आप जान देंगे कि वो 5 राष्ट्रपति कौन है। तो वो 5 राष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। ये वो 5 राष्ट्रपति हैं जिनको अब तक भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। एक समस्या आ रही है, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि कमेंट सेक्शन ऑफ है, तो वो यूट्यूब की अपनी कोई टेक्निकलिटीज़ है जिसकी वजह से कमेंट सेक्शन पे थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। वो यूट्यूब अपने आप 2-3 दिनों में सही कर लेगा, क्योंकि हमने अपने एंड से देखा तो सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। तो 2-3 दिनों में आपके कमेंट सेक्शन जो है वो सही हो जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले डेली वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।